है ये कि एग्जाम्पल नंबर 13 में जो टेबल दे रखी है उस टेबल को कंप्लीट करना है हमने, ठीक है। और देखेंगे किस तरह से हम कंप्लीट कर पाएंगे इस टेबल को। देखिए 2 डाइस हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। आप 2 डाइस हैं, एक में 1 से लेके 6 तक होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा लिख के आप लोग को बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 पूरा कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ये पहले वाले डाइस की बात होगी, ठीक है। अब दूसरे वाले डाइस में भी होंगे ये, ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट इवेंट क्या है, सम ऑफ 2 डाइस इज 2, तो प्रोबेबिलिटी 1/36। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी फिर हमने लिखनी है। पहले हमने क्या लिखना है, इवेंट लिखना है। अब एक बात बताते हैं, मतलब जैसे 2 डाइस फेंकेंगे ना, तो 2 डाइस में जो भी नंबर आएगा मेरा, उनका सम कितना हो, 2 हो, ये आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब एक बात बताइए, 2 सम कब कब आ सकता है। ये तो चलो होंगे, हमने समझ लिया, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 2 सम कब कब हो पाएगा। 2 सम कब कब होगा, 3 सम कब कब होगा, 4 कब कब होगा, 5 कब कब होगा, 6 कब कब होगा, फिर हमें देखना है 7 कब कब होगा और 8 कब कब होगा। ऐसे 19 आगे देखते रहेंगे। अब 2 कब कब हो सकता है बच्चों, देखो 2 एक ही कंडीशन में है ना पॉसिबल, अगर मतलब क्या हो, 1 पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में भी 1 आए, ये तो हो सकता है। 3 कब कब आ सकता है, 3 तब आ सकता है जब पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आए, या पहले वाले में 2 आ जाए और दूसरे वाले में 1 आ जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये बोला, इसने बोला कि सम 3 कब आ पाएगा, तो सम 3 दो ही कंडीशन में आ सकता है। तो वैसे तो टोटल 6 हैं, तो ये भी 6 हैं, तो यानी कि टोटल तो 36 हैं हमारे पास पॉसिबिलिटीज़। टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए, 36। अब 2 कितने बार आ सकता है भाई, एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी डियर, इसकी प्रोबेबिलिटी बनी, ये प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं, ये बना 1/36। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, इसकी बनी 2/36। 4 आने की प्रोबेबिलिटी। अब हम ध्यान से देंगे 4 कब कब आ सकता है। देखो बच्चों, पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 3 आए। अब ऐसा नहीं है कि 0 और 4 आ सकता है, 0 तो आ ही नहीं सकता, डाइस में तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। 2 आए, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में भी 2 आ जाए, पहले वाले में 3 आए, दूसरे वाले में 1 आए। या ऐसा हो सकता है पहले वाले में देखो, ये 3 ही कंडीशन पॉसिबल दिख रही है मुझे अभी, क्योंकि पहले वाले में 3 आएगा वो तो मैंने लिख ही दिया ना यहाँ पर, दूसरे वाले में 1 है। अब एक काम करते हैं, फिर दूसरे वाले को हम लिखते हैं। लेट सपोज कि दूसरे वाले में क्या आ जाए, 1 आ जाए, नहीं, दूसरे वाले में कितना आ जाए, हमें टोटल कितना बनाना है, 4 बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर दूसरे वाले को, पहले वाले के तो 1 2 3 तीनों के तीनों में लिख दिया, अब दूसरे वाले के लिखूंगा, ठीक है। तो पहले वाले में 1 ही आए और दूसरे वाले में 3 आ जाए, ये तो हो गया। पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में भी 2 आए, ये भी हो गया। अब पहले वाले में 1 2 3 तीनों आ गए हैं, ठीक है, और 4 तो नहीं आ सकते। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 3/36। ऐसे ये आने की प्रोबेबिलिटी, ये आने की प्रोबेबिलिटी, ये आने की प्रोबेबिलिटी, ये आने की प्रोबेबिलिटी आप लोग पता करेंगे, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो इसी टाइप का है बच्चों ये क्वेश्चन। लेकिन इसमें अच्छा एक और क्वेश्चन है, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट 11 पॉसिबल आउटकम, 11 पॉसिबल आउटकम होंगे, ठीक है। देयर फॉर ईच ऑफ एम प्रोबेबिलिटी 1/11, नहीं 1/11 नहीं हो सकती। 1/11 तो उस वाली कंडीशन में होती ना हमारी, जब इक्वली लाइकली होते सब। अब जैसे पहले वाले में बोल रहा हूँ 2 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए, ठीक है, समझना मेरी बात को। पहले वाले में आ गया 2, दूसरे वाले में आ गया 2, तो 2,2। अगर मान लो कि दूसरे वाले में आ गया 2, पहले वाले में 2 आया, तो सेम ही हो रहा है फिर। अब मान लेते हैं दूसरे वाले में 2 आ गया, पहले वाले में भी 2 आ गया, तो इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। तो इसका मतलब है इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी कि बच्चों अगर देखो एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या आ सकता है, आ क्या सकता है, हेड और टेल, ये आ सकता है ना। आप 3 बार अगर फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, देखो
हो सकता है पहले तीनों में हेड आ जाए। फिर क्या करते हैं, 2 में हेड लेते हैं हम, 1 में टेल लेते हैं। ये प्योर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, धीरे धीरे ऐसे ही करेंगे आप लोग, फिर बाद में तो आपको पता चलेगा कि 2 पावर 8 2 पावर 3 मतलब 8 आएगा करके। बट यहाँ पर अभी देख लीजिए, तो ऐसा हो भी सकता है कि पहले वाले में हेड आए, दूसरी बार में टेल आ जाए, तीसरी बार में हेड ही आए। हो सकता है, बट मे बी पॉसिबल। अब हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में, अच्छा अभी हेड का कंप्लीट नहीं हुआ है ना ये, ओ ओ ओ, ये थोड़ा मिस्टेक होगी। देखते हैं आप, पहले वाले में हेड ही आए बट आगे के दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हो गए, ठीक है। फिर और देखिए 8 आएंगे टोटल। पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में भी ऐसा आ जाए। अब पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में टेल, तीसरे बार में हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, या तो एक काम कर सकते हैं, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, तीसरे वाले में फिर से टेल, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में टेल तो ठीक है, लास्ट के दोनों में हेड आ जाए। अब देखिए बच्चों, टोटल हमारे पास कितने आउटकम हो गए, 8। टोटल आउटकम कितने हो गए, 8, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को किनारे पे कर रहा हूँ, देखिए टोटल आउटकम मेरे 8 हो गए। अब क्या बोल रहा है ये, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस हैव द सेम रिजल्ट, ऑल द टॉसेस हैव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट कब हो पाएगा भाई, या तो तीनों एच आ जाए, या तो तीनों ही क्या आ जाए, टेल, तभी तो हो पाएगा। यानी कि मेरे फेवरेबल कितने में, 2 ही कंडीशन में वो जीत सकता है ना। अब एक बताओ कि टोटल कितने आउटकम है, 2/8, ठीक है। ये हनीफ के विन की कंडीशन होगी, हनीफ विन। अब हनीफ नहीं जीतेगा या हार जाएगा, तो 1 में से 2 माइनस 8 कर, 2/8 कर दो, 8 1 जा 8, 8 माइनस 2 6/8। बाद में इसे कैसे दे रखा होगा, कहीं कट करके भी दे रखा होगा, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 22 और 23 वाला क्वेश्चन अभी हो गया। 24 और 25 वाले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।